जय हिंद दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोगों की एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी। आई होप आप सब अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त चल रही है। दोस्तों, एसएसबी इंटरव्यू में जब हम पीआईक्यू फॉर्म फिल करते हैं, पीआईक्यू फॉर्म आपके साइकोलॉजिस्ट के लिए और आपके इंटरिंग ऑफिसर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। तो जब आप पीआईक्यू फॉर्म फिल करते हो, उसमें एजुकेशन से रिलेटेड जो आपका बॉक्स होता है, उस बॉक्स में क्या इंफॉर्मेशन फिल करना चाहिए और साथ ही साथ एजुकेशन से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस या आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट वाले पार्ट में क्या लिखना चाहिए, वो सारी बातें आज आपको मैं ठीक तरीके से बता रहा हूं। और उस से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चंस भी आपको मैं आज क्लियर करूंगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले पीआईक्यू फॉर्म के इस पार्ट को। सबसे पहले दोस्तों वो लिखता है फुल नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। आपने जिस इंस्टीट्यूट से अपना एजुकेशन किया है उसका फुल नेम। तो यहां पर देखिए हायर सेकेंडरी और 10+2 इक्विवेलेंट, यानी कि आपका 10th और 12th का स्कूल नेम इसने पूछा है। अब दोस्तों होता क्या है, कई बार बच्चा ये फुल नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन नहीं पढ़ता है, वो संस्थान का पूरा नाम लिखा होने के बावजूद, पढ़ लेने के बावजूद भी वो एब्रीविएटेड फॉर्म में लिख करके आ जाता है। अब देखो भाई, किसी ने लिख दिया, मान लो कोई बंदा किसी स्कूल में पढ़ा है और उसके स्कूल का नाम है स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल, तो उसने लिख दिया SVPS। तो भाई ये SVPS का जो फुल फॉर्म है वो आपको पता है, बट आपके इंटरिंग ऑफिसर को नहीं पता, ना ही साइकोलॉजिस्ट को पता। तो आप पूरा नाम लिखिए उसका, भले ही आपका फोन थोड़ा छोटा रखना पड़े, आप रखिए, बट लिखिए। क्या लिखिए भाई? स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल, स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल, ठीक है। अब इस पूरे नाम को लिखने के बाद में इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आपको तैयार करना है, तो आपको क्वेश्चन तैयार करना है, स्वामी विवेकानंद जी कौन थे, उन्होंने कौन कौन से वो ग्रेट वर्क किए थे जिनके बेसिस पर उनको इतना ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है इंडियन सोसाइटी के अंदर, और उन्होंने वो जो शिकागो से रिलेटेड उनका जो स्पीच है, वसुधैव कुटुंबकम वाली जो बात है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से मान लो कोई बंदा सेंट मेरी स्कूल में पढ़ा है, सेंट जोसेफ में पढ़ा है, तो सेंट मेरी कौन थे, सेंट जोसेफ कौन थे। कोई स्वामी दयानंद पब्लिक स्कूल में पढ़ा है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे। इस तरह से आपके स्कूल का जो भी नेम है, उस स्कूल के नेम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। मान लो कोई बच्चा किसी सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा है, तो उसको सरस्वती शिशु मंदिर जो संस्था है वो कौन ऑपरेट करता है, कितने सरस्वती शिशु मंदिर इंडिया के अंदर हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सेकंड, बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो यहां पर आप लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में MP बोर्ड, CBSE जो भी आपका है। उसके बाद में फिर डिवीजन एंड मार्क्स, तो आपको लिखना चाहिए, अगर फर्स्ट डिवीजन है तो फर्स्ट डिवीजन लिखिए, और मार्क्स परसेंटेज में 95% है तो 95% लिखिए, दोनों चीजों को लिखिए, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि आपका डिवीजन क्या है और आपका परसेंटेज क्या है। इसके बाद में वो पूछ रहे हैं आपसे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो इसमें आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है तो हिंदी मीडियम लिखिए, इंग्लिश मीडियम से अगर आपने पढ़ाई की है तो आप यहां पर इंग्लिश मीडियम लिखिए। अगर आप डे स्कॉलर थे तो डे स्कॉलर लिखिए, और बॉर्डर थे तो बॉर्डर लिखिए। बॉर्डर मतलब अगर आप उसी स्कूल के हॉस्टल में रहते थे तो आप बॉर्डर लिखिए, अगर आना जाना करते थे तो डे स्कॉलर लिखिए। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। तो बच्चे यहां क्या करते हैं, हाउस कैप्टन और ये सारी चीजें लिख देते हैं। नहीं भाई, उसने आपसे आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट पूछे हैं इस क्लास के, जिस क्लास की डिटेल आप फिल करते आ रहे हो। तो आपको यहां क्या लिखना है, 10th क्लास के जो अलग अलग सब्जेक्ट हमारे होते हैं, क्या इन सब्जेक्ट में से किसी सब्जेक्ट को आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं जिनको आप बताना चाहते हो। जैसे यूजुअली माना जाता है कि भाई 95 मार्क्स के ऊपर अगर है तो बहुत आउटस्टैंडिंग मार्क्स हैं, तो आप लिख सकते हो। किसी को 100 आउट ऑफ 100 आ जाता है मैथमेटिक्स में, तो मेंशन करना चाहिए कि मैथमेटिक्स में उसने 100 आउट ऑफ 100 लेके आया था, या फिर वो साइंस में 100 आउट ऑफ 100 लेके आया था, या फिर वो उस क्लास में उसने ओलंपियाड दिया था, उस ओलंपियाड में उसने अच्छा क्रैक किया था, या फिर उस पर्टिकुलर क्लास में वो बच्चा अपने सिटी में या अपने स्कूल में टॉपर रहा था। तो वो सारी चीजें आप जब यहां मेंशन करोगे तो समझ में आएगा कि आपने एकेडमिक्स में किस किस तरह से अचीवमेंट हासिल किए हैं। अब सेम इंफॉर्मेशन को आपको रिपीट करते चलना है, 12th में वही करना है। और ऐसे बच्चे जो ग्रेजुएशन एंट्रेंस जा रहे हैं उनके लिए ग्रेजुएशन का कॉलम भी ऐसे ही करना है। कई बार क्या होता है कि बच्चा 12th पास हो गया है, 12th पास होने के अगले साल उसका NDA निकला है, अब वो कॉलेज में जा तो रहा है पर उसकी एग्जाम नहीं हुई है, या फिर कॉलेज फर्स्ट ईयर में है, एग्जाम भी हो गई पर रिजल्ट नहीं आया है। तो आपको यहां पर बेटा जिस भी कॉलेज से आप ग्रेजुएशन कर रहे हो उस कॉलेज का नाम मेंशन करो, बोर्ड यूनिवर्सिटी मेंशन करो, ईयर भी मेंशन करो, और उसके बाद में रिजल्ट में लिखिए परस्यूइंग फर्स्ट ईयर, ताकि आपके बारे में उनको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि ये बंदा जो है ये ग्रेजुएशन कर रहा है, इसने ड्रॉप नहीं लिया है। तो उससे क्या होता है, एक अलग तरह का सिनेरियो मन में बनता है। क्यों? क्योंकि इस वाले कॉलम को अगर आप खाली छोड़ गए,
आप कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में हो, फिर भी खाली छोड़ गए, तो इंटरव्यू ऑफिसर तो हो सकता है आपके इंटरव्यू के दौरान इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, बट साइकोलॉजिस्ट को तो आपसे मिलने का मौका मिलने वाला है नहीं। तो साइकोलॉजिस्ट को क्या पता चलेगा कि आपने 12th के बाद ड्रॉप लिया है कि 12th के बाद आप जो है ग्रेजुएशन कर रहे हो। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई। इन इंफॉर्मेशन को अगर आप ठीक से हैंडल करते हो, इंफॉर्मेशन के बारे में ठीक से और अच्छे से इंफॉर्मेशन निकालते हो, जानकारियां निकालते हो, तो निश्चित तौर पर जो है आपका PIQ1 जो है, CIQ1 जो है, जिसके अंदर आपसे पूछा जाता है आपके एजुकेशनल चीजों के बारे में, एजुकेशनल प्रोग्रेस के बारे में, तो उसके बारे में आप ठीक से हैंडल कर सकते हो। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको मेरा जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।